नमस्कार, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल का सीरीज, जिसमें बिहार का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह पढ़ चुके हैं, जो चंपारण सत्याग्रह था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में। मित्रों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक का एक अलग ही वीडियो बना दिया जाए ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स को आप आराम से कवर कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है अगर आप एक एक वीडियो को देख लिए तो, क्योंकि इसमें चैप्टर को हर एक वीडियो में एक अलग अलग चैप्टर बताया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में 3-4 चैप्टर को कवर कर दिया गया है। एक वीडियो में बस एक चैप्टर को कवर किया गया है ताकि आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप देखना चाहे तो उस टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं, आपको सारे प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग चंपारण सत्याग्रह पढ़े थे, जिसमें गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाए जाने पे चंपारण आए थे और वो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में आंदोलन चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह। और जब चंपारण सत्याग्रह जब ख़त्म हुई तो जब गांधी जी वापस जाने लगे तो मोतिहारी में अपने जो कार्यालय था वो किसे सौंप के गए थे, ये आपको कमेंट में बताना है। हम लोग पढ़ते हैं 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। इसमें पहला प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल कब हुई थी? तो यह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने। और सैयद हसन इमाम ने ही अगस्त 1918 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी उनका अध्यक्षता भी किया था इन्होंने। और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक विशाल जुलूस भी सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में ही निकाला गया था। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 ईस्वी को कहाँ हुई थी? 13 जुलाई 1919 ईस्वी को यह पटना में हुई थी। और पटना में किस लिए हुई थी? तो पटना में यह जो आंदोलन यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। तो बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन यह फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुआ था। तो इसका उत्तर है फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में, यानी कि 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में ये आंदोलन आरंभ हुआ था बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप इस प्रश्न को विशेष करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो ये बी अम्मा थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही सहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में यह सहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो यह 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया था। और यह प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस जो पटना से थी वो 1920 ईस्वी में इनका प्रारंभ किया गया था और इनके संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
अगला प्रश्न है स्वामी विद्यानंद संबंधित है तो किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई तो यह पटना में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है 6 फरवरी 1921 को बिहार में स्थापित विद्यालय बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को और यह बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य ये था कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। अगला प्रश्न है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किसे किया गया तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्त किया गया था। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने तो मजहरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने थे। अगला प्रश्न है यह सहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो भागलपुर जिला में असहयोग आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद जुबैर ने यह सहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था तो मुंगेर। म से मोहम्मद और म से मुंगेर ऐसे करके हम इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। मोहम्मद जुबैर ने यह सहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। अगला प्रश्न है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी तो तिरहुत में। मुजफ्फर जो पुर था वह आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था असहयोग आंदोलन का। अगला प्रश्न है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में कौन थे तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय सिताब साहब की उपाधि लौटा दी एवं अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया और वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे तो यह मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा करना था तो यह 9,42,000 रुपये इकट्ठित करना था और यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। अगला प्रश्न है मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशित प्रारंभ किया तो ये मजहरूल हक ने प्रारंभ किया और मजहरूल हक ने 30 दिसंबर 1921 ईस्वी को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मदरलैंड का अखबार का प्रारंभ सदाकत आश्रम से मजहरूल हक ने 30 दिसंबर 1921 ईस्वी को किया था। और अगला प्रश्न है बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा की तो यह करीब 7.5 लाख रुपये बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए इकट्ठा करी थी। अगला प्रश्न है बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई तो गया में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया तो यह जुलाई 1921 ईस्वी में। जुलाई 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस नगर में 1921 ईस्वी में नगर पालिका का चुनाव के सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था तो मुजफ्फरपुर में 1921 ईस्वी में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था। और अगला प्रश्न है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था तो यह बिहार शरीफ के नागरिकों ने गांधी जी को बिहार यात्रा के दौरान अगस्त 1921 ईस्वी में अभिनंदन पत्र प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है सत्यनारायण लाल संबंधित है तो सत्यनारायण लाल बक्सर से संबंधित है और बिहार में यह सहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया तो यह भागलपुर में। चूँकि भागलपुर कपड़ों का उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था इसलिए बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर यहाँ विशेष ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई तो यह सहयोग आंदोलन के दौरान
प्रिंस ऑफ वेल की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। अगला प्रश्न है, किसान समाचार के संपादक कौन थे? यानी किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो यह स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि बिहार बंधु प्रेस कौन से ज़िले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से, और यहाँ से किसान समाचार पत्र निकलता था। अगला प्रश्न है, बिहार में यह सहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो सही उत्तर है विदेशिया। इस बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। और बिहार में कौन से जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना था? तो मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 ईस्वी में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो इसका भी उत्तर भागलपुर ही है। अगला प्रश्न है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो यह 25 अगस्त 1922 ईस्वी को आई थी। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था? तो यह गया में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। और गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न कौन था? तो सबसे प्रमुख प्रश्न जो था बिहार विधान परिषद में प्रवेश था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को ही हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना फरवरी 1923 में हुआ था, यानी कि करीब 1 महीने बाद। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने? तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे और प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने थे। अगला प्रश्न है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? तो यह पटना के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करी थी? तो यह 8 सीट पर 1923 में विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में विजय प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न है, 1923 के चुनाव में बिहार स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें? तो 10। तो बिहार विधानसभा में 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें। और अगला प्रश्न है, सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था? तो सच्चिदानंद और हसन इमाम ने। और सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन जिला रहा? तो भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो गया में, और इसकी अध्यक्ष था चित्तरंजन दास थे और इनकी स्वागतकारिणी जो सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो बिहार विधान परिषद में प्रवेश था और इसके ही बाद लोगों में मतभेद होने के कारण स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से एक प्रश्न के संबंधित जो चारों उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमें उसका याद रखना चाहिए कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। इसके लिए आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, तब आपको और क्लियरेंस होगी और इसके बाद आप प्रश्न जल्दी भूल नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था और
बिहार नेशनल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया था। तो इसका सही उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों। और यह प्रश्न CDPO 1998 में पूछा जा चुका है। तो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उससे और उसके अगल बगल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसे हमें निश्चित तौर पे याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरूल हक ने। और एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि सदाकत आश्रम से एक पत्रिका या समाचार पत्र का भी प्रकाशन जो किया गया था वो किसने की थी? तो और वो जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? तो यह असहयोग आंदोलन। और ये क्या था? तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई और इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। अगला प्रश्न है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ये इस्तीफा असहयोग आंदोलन के उन्होंने दिया था और इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1931 ईस्वी को स्वीकृत कर लिया गया। तो यह जो चैप्टर था यानी कि यह टॉपिक था 1919 के सत्याग्रह और यह सहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। इसमें करीब 55 प्रश्न थे इसमें से और लगभग सभी के सभी ही महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बार पढ़ने हैं, किताब से पढ़ने और एक बार वीडियो देख लेना है तो आपको निश्चित तौर पे ये याद हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचनात्मक चरण और बिहार, जो कि साहित्य से संबंधित है। और इसके बाद हम लोग लगभग बिहार हमारी जो बिहार इतिहास था वो ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट करके हमें ये बताइए कि बिहार स्पेशल का श्रृंखला आपको कैसा लग रहा है। और इस चैनल पर जल्द ही अगले दूसरे किताबों की भी श्रृंखला शुरू होने वाली है। जैसे ही ये किताब ख़त्म हो जाती है जल्दी ही उन किताबों की श्रृंखला को भी शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।